प्रतापगढ़ में ऐसे जनसेवक समाज सेवक हैं जो कभी कभी गांव में, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जो मिसाल बनते हैं। ऐसे भी गरीब कमजोर वर्ग के तबके आज भी हैं जिनको सरकारी सहायता मिलने के बावजूद यदि उनकी जरूरतमंदों की समाज सेवी आगे आकर मदद न करें तो शायद स्थिति कुछ और होती है। तो समय समय पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। देखिए, प्रतापगढ़ के कोहरौर इलाके में हम हैं जहां मधुरा रानीगंज ग्राम पंचायत है। यहाँ निःशुल्क कैंप का आयोजन किया, स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। देखिए किस तरह से यहाँ दिखाना चाहेंगे, इधर से थोड़ा सा दिखाइए किस तरह से यहाँ परीक्षण चल रहा है। और देखिए यहाँ निःशुल्क जांच चल रही है। यहाँ डॉक्टर है, देखिए चश्मा वितरण होगा। यहाँ पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ निःशुल्क परीक्षण चल रहा है और यहाँ चेकअप चल रहा है। तमाम लोग खड़े हुए हैं, ये सभी इस उम्मीद में है कि इनको आज यहाँ से चश्मा प्राप्त होगा और तमाम दवाएं इनको प्राप्त होंगी जो इस तरह से है। देखिए भीड़ है, पूरी भीड़ है, काउंटर है। यहाँ हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, प्रायोजक हैं। इन सभी से बात करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य ले आकर के निःशुल्क विद्यार्थियों में, देखिए अभी विद्यार्थियों के बीच जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनियाल है, उनके बीच पुस्तक और किताब कॉपी और अन्य वस्त्र का भी वितरण किया जाएगा, बैग का भी वितरण किया जाएगा। हमारे साथ रमेश त्रिपाठी जी हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, एक पूरा प्रोग्राम आपका क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारी नई मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट है जो पिछले 16 वर्ष से हम लोगों ने एक हमारे मित्र से इंस्पायर होकर के इस संस्था को बनाया, जिसमें हम बम्बई में जो ऑर्फनेज बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, कोई नहीं होता है, उनको हम लोग पूरा एजुकेशन का खर्च वहन करते हैं, उनको स्कूल में रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, एजुकेशन देते हैं। इसी के साथ हर वर्ष जब हमारे इस एजुकेशन ट्रस्ट का एनुअल डे होता है तो हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ पे उनका पूरा हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम करते हैं। हमारे मित्र मोहन भाई जयरामानी हैं, अनिल बारी जी हैं, हम सब लोग नई मुंबई में वृद्धाश्रम में जाते हैं, बाल आश्रम में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मूक हैं, बधिर हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। ये पिछले 15 वर्ष से हमने नई मुंबई या मुंबई परिसर में किया। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी पितृभूमि है, जो मेरी पवित्र भूमि है, जिसने हमको इस लायक बनाया जब मैं कुछ नहीं था, तब इस यहाँ की जन्मभूमि ने हमको मतलब संस्कार दिए, शिक्षा दिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। तो ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करें। उसी के लिए मैंने इस वर्ष से एक दायित्व के तौर पर मैंने संकल्प किया है कि हमारे गांव मधुरा रानीगंज में और हमारे परिसर के जितने गांव हैं, यहाँ पर इस संस्था के थ्रू मेरी कोशिश है एक भी व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता होगा उसको चश्मा दिया जाएगा, जिसको मोतियाबिंद हो गया होगा उसका फ्री में ऑपरेशन किया जाएगा, जिसको बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको मुफ्त में दवा दी जाएगी। ये सब काम निःशुल्क किया जाएगा। मेरी एक ही कोशिश है कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ऐसा न रह पाए जो देख न सके इस दुनिया को, चूंकि भगवान ने बहुत खूबसूरत दुनिया दिया है। और जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास बैग नहीं रह पाती है, बैग नहीं रहती है, नोटबुक्स नहीं रहता है, बॉटल बैग नहीं रहती है, तो ऐसे हमने हमारे 4-5 गांव के बच्चों के लिए स्कूल बैग और सारी एजुकेशन की सामग्री बनाया, उसका भी वितरण करेंगे। मुझे इतना खुशी हो रही है कि मैं इस अपनी मातृभूमि में एक छोटा सा प्रयास करके कुछ लोगों को खुशी देने के लिए, कुछ लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से उसका विवरण करूं, बट मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाया हूं। और मेरा संकल्प है कि जब तक जिंदा रहूंगा यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा और इसको और बड़े पैमाने पर करेंगे हम लोग। आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है, विद्यार्थियों को और अन्य क्या व्यवस्था है? आज जो हमने कार्यक्रम किया है उसमें प्रयागराज की, लखनऊ की और सुल्तानपुर की हॉस्पिटलों के साथ में कंसल्ट करके डॉक्टरों की कई टीम आई है। मेरी कोशिश है कम से कम 1500 से 2000 मरीजों का चेकअप हो, क्योंकि यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन खुले जगह पे नहीं हो सकता। सबको आइडेंटिफाई करूंगा, जितने लोग रहेंगे उनको गाड़ी से भेजा जाएगा, उनका ऑपरेशन किया जाएगा, उनको घर छोड़ा जाएगा, सारी सुविधा निःशुल्क रहेगी। लगभग 350 से 450 बच्चों का स्कूल बैग का और उसकी जो किट्स है उसका भी वितरण किया जाएगा। एक छोटा सा प्रयास है
जो हमने हमारी मातृभूमि के लिए किया है। और मैं मधुरावट देवी का और बेला देवी का से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस काम को और ज्यादा करने का संबल दें, बल दें, आशीर्वाद दें। देखिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। लोग जो देख नहीं सकते उनको राह दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी दुनिया देख सकते हैं। यानी आंखें कमजोर हैं, मोतियाबिंद है, तमाम तरह की आंखों की बीमारियां हैं, उनके लिए निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद उनके चश्मे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके ऑपरेशन किया जाएंगे। साथ ही नौनिहाल जो देश के कर्णधार हैं, कभी कभी ऐसे वर्ग होते हैं जहां निश्चित रूप से गरीब तबके के होते हैं, उनको वो चीजें मुहैया नहीं हो पाती जो जरूरी समझते हैं, जो आजकल के विद्यार्थी मॉडल स्कूलों में जिनका प्रयोग करते हैं। किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग, ये सभी उस दायरे में आते हैं। सोच अच्छी है और इस अच्छी सोच के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। और लगातार मधुरावत देवी जो मधुरा रानीगंज की देवी है, उनसे संकल्प और प्रेरणा लेकर और एक दिशा लेकर के वहां से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और जैसा कि आयोजक दिनेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि निरंतर ऐसा कार्य रमेश त्रिपाठी जी ऐसा लगातार करते रहेंगे और इस तरह से प्रोग्राम अपनी निरंतरता को प्राप्त करता रहेगा। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।